हेलो योगीज, नमस्ते। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी व्यक्ति योग की शुरुआत करना चाह रहे हैं और उन्हें योग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए घर पे, वो जो है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। योग हम लोग 4 पोजीशन में करते हैं। एक तो खड़े रह के करते हैं, हम लोग बैठ के करते हैं, एक सीधा लेट के करते हैं और एक उल्टा लेट के करते हैं। तो इन चारों पोजीशन में एक एक दो आसन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे हम लोग हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और ये जो है मैं एक पूरा कंप्लीट एक पैकेज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप घर से बहुत ही आराम से 15 से 20 मिनट में इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक जॉइंट से। या तो आप ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो या तो आप नीचे से पैरों के उंगलियों से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को दोनों पैरों में स्ट्रेट ऐसे खड़े रह जाना है स्टैंडिंग पोजीशन में, ओके। एंड पूरे बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। सबसे पहले चिन को नीचे टच करना है। मैं आपको 3 राउंड करके बताता हूँ। सांस लेते हुए पूरा ऊपर पीछे, एंड ऊपर से जब नीचे आएंगे तब सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, चेहरे को रिलैक्स रखना है और फिर नीचे। एंटी क्लॉकवाइज 1। और आपको फील करना है कि आपके नेक की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। फिर एक बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। या आपको आंखें बंद करके करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो आंखें बंद करके, तो फिर आप आंखें खोल कर भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है। हम लोग हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो एल्बो को स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, और जोर से आपको प्रेस करना है, मुट्ठी बंद करना है, ओके। और फिर अपने दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है, ओके। ऐसे हम लोग 10 टाइम करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में हम लोग रिस्ट रोटेशन करेंगे। अगर आपके हाथ दर्द देने लगे तो आप सिंपल रिलैक्स होकर भी रिस्ट रोटेशन कर सकते हो। ऐसे 1 2 3। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। या तो फिर सेम आप सामने हाथ रख के भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग करते हैं शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर रोटेशन के लिए आपको फिर से रिलैक्स करना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा पीछे लेकर जाना है। जितना ज़्यादा आप लेकर जा सकते हो ले जाने की कोशिश कीजिए। 2 एंड 3। देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3। देन रिलैक्स। तो आपको यहाँ पे अपर बैक में बहुत ही अच्छे से रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके नेक में भी बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन मिलेगा, ओके। इसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथ अपने कमर पर रखना है, थोड़ा सा डिस्टेंस और आपको बढ़ा लेना है अपने वेस्ट जॉइंट के ओपनिंग के लिए, ओके। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए रोटेट। आपको जितना बड़ा सर्कल आप कर सकते हो करने की कोशिश करनी है, ओके। 1 2 एंड 3, ओके। देन एंटी क्लॉकवाइज 1 2 एंड 3, ओके। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद में करने वाले हम लोग हमारी नी की एक्सरसाइज। नी की एक्सरसाइज से थाइस की भी हमारी मसल्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो दोनों पैरों को आपको ज्वाइन करना है और दोनों हाथ अपने नी पर रखना है और हल्का सा बेंड करना है खुद को और आपको रोटेट करना है। 1 2
3, then anti-clockwise 1, 2 and 3. ओके, देन रिलैक्स। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में हमारे एंकल जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है, सूक्ष्म व्यायाम हमें। तो लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखना है, इससे बैलेंसिंग आसन भी हम लोगों का हो जाएगा और हमारा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो 3 राउंड एक एक पैर से, 1, 2, 3, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2 एंड 3, रिलैक्स। देन राइट लेग से करेंगे हम लोग सेम, 1, 2, 3, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 एंड रिलैक्स। ओके, इसके बाद में सेम फिर से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, टोज की एक्सरसाइज, पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज। आपको प्रेस करना है अच्छे से, फॉरवर्ड साइड 1 जोर से, और फिर आपको रिलैक्स करना है 2 पीछे बैकवर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। देन राइट लेग से हम लोग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ओके, तो आपको इस तरीके से अपने सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज सबसे पहले कर लेनी है, आपको सारे सूक्ष्म व्यायाम कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगी। अगर हम लोग ये शुरुआत में कर लेते हैं तो हमें क्रैम्प आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, हमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारी बॉडी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा स्टिफ रहती है। तो हमें उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम लोग हर दिन सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो आपको भी जब भी आप योग करें घर पे, तो आपको सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। ओके, तो इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्रॉस टो टचिंग। ओके, तो आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना है, जितना आप ले सकते हैं 2 से 3 फीट का। दोनों हाथों को रखना है स्ट्रेट। ओके, फिर आपको राइट हैंड से लेफ्ट टोस को टच करना है, लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर 90 डिग्री इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपोजिट साइड। ओके, इसको हम लोग त्रिकोणासन भी कहते हैं। तो आपको इसी की मूवमेंट करनी है 20 टाइम। मैं आप लोगों को 10 टाइम करके बताता हूं। ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, देन रिलैक्स। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। थोड़ा सा दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है, शोल्डर के इतना। ओके, एंड बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो सांस लेते हुए पूरा ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, देन रिलैक्स। तो इसके आपको 2 से 3 सेट करने हैं। कई बार जब भी हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हमारी जो पीठ होती है वो सीधे से इस तरीके से होती है। तो आपको कोशिश करनी है शुरुआत से कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहे इस तरीके से, और फिर आपको नीचे आना है। ठीक है, अगर शुरुआत में नहीं हो रहा है उस तरीके से तो आप सिंपल कीजिए इस तरीके से।
ओके, गुड। इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं सिटिंग पोस्चर में, यानी कि बैठकर करने वाले जो आसन है वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग बैठ जाते हैं। इस तरीके से आपको बैठ जाना है। इस पोजीशन में हम लोग करने वाले हैं कैट एंड काऊ पोज। ओके, तो ये जो आसन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे नेक के लिए, हमारे बैक के लिए, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली मोबाइल में देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं। उसकी वजह से हमारे नेक में और बैक में बहुत ही ज़्यादा इंजरी आजकल देखने को मिल रही है और ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए आपके योगा के रूटीन में आपको कैट पोज, काऊ पोज का रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं। दोनों हाथ नी पर अच्छे से ग्रिप बना लेनी है, शोल्डर को पीछे जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं। ओके, चेस्ट ओपन और पीठ को आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। ओके, स्ट्रेट रखते हुए झुकते हुए पूरा नीचे एंड फिर ऊपर देखना है। 1 देन 2। दोनों हाथ सामने स्ट्रेच करना है। सबसे पहले बैकबोन को बेंड करना है, चिन को लॉक करना है और जितना जोर से आप हाथ सामने की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। मानो कि आपके दोनों हाथ कोई खींच रहा है, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेचिंग करना है और बैकबोन को जितना आप बेंड कर सकते हो करने की कोशिश करनी है। फिर 3, फिर सांस लेते हुए ऊपर, शोल्डर पीछे, चेस्ट ओपन। इसमें अपने गर्दन से बैकबोन को आपको थोड़ा सा पुश करना है, हल्का सा प्रेशर देना है। देन 4, 5, ब्रीदिंग के साथ सांस लेते हुए पीछे, 6, सांस छोड़ते हुए नीचे, 7, 8, 9 and 10. Then relax. ओके, इसके बाद में करने वाले हैं हम लोग अर्ध पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के अनगिनत लाभ है हमारी बेली फैट को कम करने के लिए। हमारा जो रूट चक्र है वो भी इससे एक्टिवेट होता है और भी बहुत सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे दंडासन में एंड दंडासन में हम लोग करने वाले हैं अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो आपको लेफ्ट लेग को सबसे पहले स्ट्रेट रखना है। ओके, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और इसके बाद में आपसे अगर टच नहीं हो पा रहे दोनों हाथ इस तरीके से, तो आपको सबसे पहले अप एंड डाउन मूवमेंट करनी है ऐसी 10 टाइम। ओके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर उसके बाद में आपको दोनों हाथों से पैरों को पकड़ना है और होल्ड करना है। ओके, 10 सेकंड, 20 सेकंड। शुरुआत में आपसे होल्ड नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक आप पकड़िए अच्छे से, जहाँ तक भी आपका हाथ जाता है, ठीक है। और आपको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। ओके, सेम हम लोग दूसरे पैर से करेंगे राइट लेग से। तो उसके लिए सबसे पहले राइट लेग को स्ट्रेट कर लेना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। ओके, सेम पोजीशन, इसमें भी हम लोग 10 टाइम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथ, 1, 2, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। और फिर आपको होल्ड करना है ऐसे पकड़ते हुए जहां तक भी आप जा पाए, यहां तक। ओके, इस तरीके से 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। इस तरीके से आपको सिटिंग पोजीशन में
दो आसन करने हैं। वो दो आसन कौन से हैं? एक हम लोगों ने किया कैट पोज, काउ पोज, एंड दूसरा आसन हम लोगों ने किया अर्ध पश्चिमोत्तानासन। फिर इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं सुपायन पोजीशन में, यानी कि जो शवासन की जो पोजीशन होती है उसमें। सबसे पहले आपको इस तरीके से शवासन में लेट जाना है। शवासन में लेटने के बाद में आपको दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करना है दोनों पैरों को, उंगलियों को इंटरलॉक करना है, और जो है आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के ऊपर रखना है इस तरीके से, और रिलैक्स। और आपको देन ट्विस्टिंग करना है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस तरीके से 1, पूरा नीचे टच करने की कोशिश करना है आपको, और दोनों हाथ आपके पूरे नीचे ज़मीन से लगे रहने चाहिए, दोनों एल्बो। ओके, देन 2, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हो गया हमारा मर्कटासन। फिर आपको रिलैक्स करना है। उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं सेतु बंधासन। ओके, जिसको हम लोग ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो आपको, अगर आप एंकल को पकड़ पाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो आपको सिंपल जो आपके दोनों हाथ है वो इस तरीके से रखने हैं, और आपके जो दोनों पैर हैं अपने चेस्ट के लेवल पे रखना है। सांस लेनी है, एक बार छोड़नी है, फिर सांस लेते हुए धीरे 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 अपने लोअर बैक को ऊपर उठाना है। ओके, इस तरीके से। और अगर आप चाहो तो इसको अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं दोनों हाथों का, इस तरीके से। ओके, या तो फिर आप सिंपल इस तरीके से भी रुक सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पैर ऐसे फैलाना नहीं है, सिंपल स्ट्रेट, और फिर धीरे से रिलैक्स। फिर से एक बार मैं करके बताता हूं आपको। एक बार एंकल को पकड़ के करके बताता हूं। सांस लेते हुए ऊपर, फिर धीरे से रिलैक्स। तो आपको इसके 3 से 5 राउंड करने हैं सेतु बंधासन के। एंड उसके पहले जो हम लोगों ने मर्कटासन किया है उसके आपको 3 सेट करने हैं। इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग उल्टा लेट जाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं प्रोन पोजीशन में। एंड प्रोन पोजीशन में जो हम लोग आसन करने वाले हैं वो सबसे पहला जो आसन है वो है भुजंगासन। तो चलिए हम लोग भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन करने के लिए आपको जो दोनों हाथ है अपने चेस्ट के लेवल पर रखना है। दोनों पैरों की उंगलियों को, एड़ियों को पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेना है, और गहरी सांस लेना है, और सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है, एल्बो अपने चेस्ट के पास में, इस तरीके से। जहां तक आप जा सकते हो आपको जाने की कोशिश करना है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच दीजिए, खूब ज्यादा स्ट्रेचिंग आपको नहीं करनी है शुरुआत में, और फिर धीरे से रिलैक्स। ओके, आपको जो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, आपको सिंपली पोजीशन लेनी है एंड छोड़नी है। मैं भी आपको और 2 बार पोजीशन लेकर बताता हूँ। फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर, और ऊपर देखना है जितना देख सकते हैं। अगर दोनों एड़िया और पैरों के पंजे नहीं ज्वाइन हो पा रहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिए आप। फिर नीचे, फिर से एक बार लास्ट राउंड। देन धीरे से रिलैक्स।
ओके। एंड इसमें जो दूसरा आसन हम लोग करने वाले हैं वो है प्लैंक पोजीशन। तो प्लैंक पोजीशन से हमारा जो पूरा शरीर होता है बहुत ही मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ओके, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। तो हम लोग करने वाले हैं प्लैंक पोजीशन। प्लैंक पोजीशन दो तरीके से करते हैं, या तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं इंक्लाइंड पोजीशन, इस तरीके से, या फिर आप सिंपल नीचे जाके अपने एल्बो के ऊपर वेट देके इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको खूब ज़्यादा अपने हिप्स को ऊपर नहीं उठाना है और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, एकदम स्ट्रेट इंक्लाइंड पोजीशन। तो आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड से होल्ड कीजिए एंड धीरे धीरे फिर उसको आपको बढ़ाना है। ओके, आपको 1-1 मिनट के 2 से 3 सेट करने हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और उसके जो पूरे बेनिफिट है वो आपको मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सामने देखना है, किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है और पूरा जो बॉडी का वेट है आपको केवल हाथों पर ही नहीं, पैरों पर भी आपको रखना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी जगह। एक मिनट के लिए हम लोग होल्ड करेंगे। अगर आपसे पॉसिबल हो तो ही आपको करना है, शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना है। आप 30 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, आप जितनी भी देर कर पाओ आपको करने की कोशिश करना है। अगर आप 20 सेकंड कर पा रहे हो तो आपको 20-20 के 3 सेट करना है, ताकि वो 1 मिनट तक काउंट हो जाए अच्छे से। ओके, ऐसे ही आपको 30-30 के 2 सेकंड 2 सेट आप कर सकते हो, इस तरीके से आपको करना है। वेरी गुड। ओके, देन रिलैक्स। फिर आपको पूरी तरीके से रिलैक्स कर लेना है। तो अभी हम लोगों ने किए चारों पोजीशन में 1-1, 2-2 आसन करके देखे हम लोगों ने। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम किया, तो आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। उसके बाद में आपको सारे आसन करने हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आपको 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे इन सारे आसनों को करने के लिए। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम हम सभी को पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर दिन हमें प्राणायाम करना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उनको जो है शुरुआत करनी चाहिए अपने प्राणायाम की डीप ब्रीदिंग से। ठीक है, सबसे पहले आपको 8 से 10 बार गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद में आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही अच्छे से। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम करके बताता हूँ। एक राउंड कमर गर्दन पूरी तरीके से हमें सीधी कर लेनी है और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेना है। इसके बाद में हमें धीरे धीरे जो है फास्ट ब्रीदिंग करनी है और फिर एक लेवल आ जाएगा कि हमें उसमें फिर बहुत ही ज़्यादा फास्ट करनी है। आप शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम की, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, नहीं तो फिर हम लोग एकदम से फास्ट भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे कीजिए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आंखें बंद, तो आपको इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करने हैं। इसके आपको 3 सेट करने हैं इसी तरीके से। इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर के सारे नाड़ियों को क्लीन करने के लिए, एनर्जेटिक उनको बनाने के लिए हम लोग करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको क्या करना है, 3 बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करना है, 3 बार राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करना है और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है
और फिर आपको अपने मुंह से एक्सेल करना है या फिर आप अपने नासिका से भी एक्सेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले नासाग्र मुद्रा आपको बना लेनी। इस तरीके से अंगूठे को अपने राइट वाली नासिका पे रखना है और जो आपकी रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली जो है, उसको आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है इस तरीके से। और हम लोग सांस लेंगे। सबसे पहले राइट वाली नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेना है। सांस लेंगे हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल। सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, राइट से इनहेल, एक्सेल। ओके, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल, एक्सेल। आप इसे मुंह से भी कर सकते हैं या फिर दोनों नॉस्ट्रिल से भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है मैंने थोड़ा सा फास्ट करके बताया। आप जैसे जैसे अभ्यास होगा फिर एकदम सहजता से आपको सांस लेनी है और एकदम सहजता से आपको सांस छोड़नी है। ओके, इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे जीवन का जो सारा का सारा स्ट्रेस है उसको हम लोग दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग करते हैं। तो हम सभी की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो उसे दूर करने के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम हर दिन ज़रूर से शामिल करना चाहिए हमारे योगाभ्यास में। तो चलिए हम लोग इसे एक बार करके देखते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको आपके अंगूठे से दोनों कानों को बंद कर लेना है और फिर चारों उंगलियां आपको अपनी आंखों पर रखना है, दबानी नहीं है। शोल्डर के लेवल पर आपके एल्बो रहने चाहिए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखना है, ओंकार का ध्यान करना है, सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण, होठों को बंद करते हुए अंदर ही अंदर ओंकार का उच्चारण 3 बार हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे से रिलैक्स। फिर आपको दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है अपने चेहरे पे, अपने सिर पर और अपने गर्दन पर लगाना है और फिर धीरे से आपको अपनी आंखें खोलनी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम किया। कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम हम लोगों ने किए वो सारे देखे। उसके बाद में हम लोगों ने आसन किए। आसन भी हम लोगों ने सारे पोजीशन में किया ताकि हमारे पूरे बॉडी हमेशा एक्टिव रहे उसी के हिसाब से। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने किए प्राणायाम। प्राणायाम में हम लोगों ने कौन कौन से प्राणायाम किए वो सारे प्राणायाम हम लोगों ने देखे। तो आपको इस तरीके से जो है अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास में उतना ज़्यादा समय नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो आसन 3-3 बार मैंने आप लोगों को बताया है उसका जैसा आपको 1-1, 2-2 बार सेट करना है। ठीक है, ताकि वो जैसा आप मूवमेंट करेंगे तो हम लोग हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, अपने आप को हेल्दी बनाएंगे, अपने पूरे बॉडी की हम लोग स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ाएंगे। उसके वजह से हम लोग दिन भर एनर्जेटिक रह पाएंगे और हम हमारे पूरे दिन को अच्छे से बिता पाएंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप इसका अभ्यास करते रहिए। आप सभी लोग निरोगी रहिए। इससे रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।